अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लोग खाने पे नहीं धोखे पे है। आज हम आईफोन लेने निकले थे और वापस आईफोन का खोखला लेकर आ गए। मेरे साथ मेरी दोस्त है जिसका सिर्फ एक ही ख्वाब था आईफोन। इतना प्यार करती थी आईफोन से कि एंड्रॉइड वालों को देखती भी नहीं थी। हम शॉप पे गए, शॉप वाले ने ऐसी स्वीट बातें की जैसे रिश्ता देने आया हो। बोला बाजी बिल्कुल ओरिजिनल है, बॉक्स पैक है, ट्रस्ट करो। हमने सोचा भाई होनेस्ट लग रहा है इसलिए आईफोन ले लिया और बस वहीं से कहानी ने यू टर्न ले लिया। फोन ऑन किया तो लग रहा था आईफोन कम, कैलकुलेटर ज्यादा, कैमरा ऐसे था जैसे वो मेरी दोस्त को गलती याद दिलवा रहा हो। बैटरी तो इतनी ही डाउन थी जैसे कि वो पहले ही रिजाइन दे चुकी हो और फोन हीट हो रहा था जैसे शॉप वाला भी साथ में गर्म हो रहा। यहाँ से मेरी दोस्त का इमोशनल सीन शुरू होता है। वो फोन देखती है, फिर मुझे देखती है, फिर आंखों में पानी। बोली मेरा आईफोन तो फेक है और आंसू ऑन। वो रो रही है और मैं उसके आंसू कैलकुलेट कर रही हूँ। मेरी दोस्त गुस्से में शॉप पर जाते हैं और मैं उसको रोकती हुई। मेरी दोस्त के एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में सब्र था। अरे दोस्तों, जब कोई भाई बोले ओरिजिनल है तो कभी फोन मत लेना। आईफोन लेने से पहले चेक करना फर्ज है, वरना बाद में रोना सुन्नत बन जाता है। अब मेरी दोस्त कहती है मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे बस सुकून चाहिए। आखिर मेरी दोस्त रोने धोने के बाद हम उस प्लाजा पे पहुंच गए जहाँ से हमने आईफोन खरीदा था। अब धोखे की इंतहा देखे कि उसमें फेस आईडी भी ना। वही प्लाजा है जहाँ लोग फोन लेने आते हैं और घर एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं। कैमरा ऑन है, हिम्मत स्ट्रॉन्ग है, बस भरोसा थोड़ा कम है। चलो अब बारी है शॉप ढूंढने की जहाँ से हमने आईफोन खरीदा था। चलो देखते हैं कि आज किस्मत साथ देती है या फिर रोना रिपीट होता है। अगर अब भी धोखा मिला तो अगला व्लॉग दुआ सेंटर से होगा। हम अंदर जा रहे हैं और मेरा दिल कह रहा है बहना वापस चलो। इस प्लाजे में हर शॉप वाला कहता है बाजी बिल्कुल ओरिजिनल और हम कहते हैं पहले चेक करवाएं। यहाँ पर फोन के साथ फ्री में कॉन्फिडेंस टेस्ट मिलता है। यहाँ इतनी शॉप्स हैं कि लगता है कि यहाँ से फोन नहीं फैसला लेना मुश्किल है। हर शॉप वाला स्माइल दे रहा है और मुझे डर लग रहा है। यहाँ के फोन भी चमक रहे हैं और हमारी आंखें भी। यहाँ पे हर शॉप वाला कह रहा है बाजी आओ। मेरे दोस्त का फेस कह रहा है बस देखना है लेना नहीं। वो फोन देख रही है और मैं उसका फ्यूचर देख रही हूँ। उसके दिल ने आईफोन चूज किया और दिमाग ने ट्रॉमा। इस मोमेंट पे अगर कोई पूछे क्या चाहिए तो जवाब है सुकून। हम फोन नहीं ढूंढ रहे, हम सच्चाई ढूंढ रहे हैं। हर शॉप पे लिखा है 100% ओरिजिनल और हम 100% कंफ्यूज्ड। हम यहाँ घूम रहे हैं फोन ढूंढते ढूंढते और अपना सब्र खो रहे हैं। प्लाजे का हर चक्कर हमारी उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम कर रहा है। लगता है हम फोन नहीं स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। दिल को बहलाने के लिए गालिब आईफोन के कवर का ख्याल अच्छा है। बस यही कह के मैंने अपनी दोस्त को झूठी तसल्ली दी। उम्मीद देने पर मेरी दोस्त ने कहा ज़ारा वाकई तुम बहुत अच्छी। अब प्लाजे में इतना घूम लिया है कि लगता है कि रेंट देना पड़ेगा। मैंने एक और उम्मीद दी कि आईफोन जाया हुआ है, कवर नहीं। तुम एक और आईफोन लेके उस पे यही कवर चढ़ा देना। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि आईफोन में एप्पल का 1 बाइट किसने लिया। अगर इस बात का जवाब किसी को पता है तो वो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब मैंने अपनी दोस्त को एक और मशवरा दिया। मुझे शॉप में एक एलईडी चलती हुई नजर आई। फिर मैंने दोस्त को बोला ये तो धोखा नहीं है, चलो तुम यही ले लो। और यही कमी रह गई थी कि आसिफ को अब पाँव में देखना था। मैंने अपनी दोस्त का गुस्सा ठंडा करने के लिए आइसक्रीम का प्रोग्राम बनाया। फिर हम सामने वाली शॉप बाबा आइसक्रीम पर चले। मैंने अपनी दोस्त को बोला चलो आइसक्रीम खाते हैं और फोन का फैसला बाद में करेंगे। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि हम वनीला और मैंगो फ्लेवर ट्राई करते हैं। आज का दिन हमारा सिर्फ आईफोन और रोने धोने के साथ गुजर रहा था। भी गाइस क्या हो सकता था, जैसे कि मिसाल है पछताई क्या हो जब जीरा चुगी खेत। चले तसल्ली से अब बैठते हैं। हम आइसक्रीम का इंतजार करते हुए और मेन्यू को मजीद पढ़ते हुए। मेरे दोस्त ने कहा जब तक आइसक्रीम नहीं आती तब तक मेन्यू को ही देखकर ठंडी होती रहूं। आखिर का इंतजार करने के बाद आइसक्रीम आ ही गई। मैंने अपनी दोस्त को कहा ये लो आइसक्रीम खाओ और ठंडी हो जाओ। फोन नहीं मिला लेकिन आइसक्रीम ने दिल जीत लिया। फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा आइसक्रीम असली है ना, क्योंकि आज हम सिर्फ ओरिजिनल चीज पे ही भरोसा कर रहे हैं। चलें खैर अब हम चलते हैं और आईफोन को चेंज करवाते हैं। और फाइनली आईफोन चेंज हो गया। इस खुशी में हमने दावत रेस्टोरेंट का प्रोग्राम बनाया। मैं खड़ी हूँ दावत रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे। नाम से ही लग रहा है कि आज पेट ही नहीं दिल भी भरेगा। और वार्निंग, इस क्लिप के बाद भूख लगना लाजमी है। दावत रेस्टोरेंट मुल्तान का एक मशहूर फैमिली रेस्टोरेंट है जहाँ देसी खाने का प्रॉपर टेस्ट मिलता है। कंफर्टेबल और सेफ माहौल है। एम्बियंस भी इनका क्लासी है। अंदर जाते ही स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी जैसे कि बुक को नोटिफिकेशन मिल गया। माहौल को देख के लगा कि रेस्टोरेंट नहीं बल्कि अपने घर आ गए हूँ। वो जगह है जहाँ खाना भी कहता है कि और लो और शर्माओ मत। आज ऐसा माहौल देख कर डाइट भी कह रही है चलो आज रहने दो। फाइनली फिर खाना आ गया और फिर हमने खाना खाना शुरू कर दिया। खाने का टेस्ट लाजवाब था और फिर हम थक हार के घर वापस आ गए। अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए मैंने मोबाइल के साथ थोड़ा मस्ती की। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे भाई ने सौदे से मुझे वॉचेस गिफ्ट भेजी हैं। अब आप इनमें से बताएं कि इनमें से सबसे प्यारी वॉच कौन सी वाली है। खैर मुझे तो मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया और ये वॉचेस इतनी प्यारी थी कि मेरा दिल कर रहा था कि सारी वॉचेस अभी ही पहन लूं। और इसी तरह अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।